हेलो बच्चों, सब बढ़िया होंगे। हमारा जो मैथमेटिक्स के अंदर नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट होया हुआ है, उसके अंदर हमने 8 क्वेश्चन पहले लास्ट वीडियो में किए थे। आज हम 9 से लेकर 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे कवर इस वीडियो में, और ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको दो साइड दे रखी है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी क्या दे रखी है, राइट हैंड साइड। मैं इसमें राइट हैंड साइड लेता हूं। राइट हैंड साइड को जब हम इसमें लेंगे, ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेते हैं तो हमारे पास क्या दे रखी है राइट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स की मल्टीप्लाई करी मैंने इस पूरे के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस क्या है वाई, फिर दोबारा इसको एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करो, एक्स की एक्स के साथ करेंगे एक्स क्यूब, एक्स की एक्स वाई के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसके साथ आगे देखिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स की वाई स्क्वायर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस, ऐसे ही वाई के साथ करेंगे, वाई की एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर, वाई की माइनस एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। राइट, अब जो कटता है उसमें से काट देंगे। देखो बेटा, इसमें से बोल रहा है एक्स वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव। यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ क्या है वाई एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। हमारे पास क्या बचा एक्स क्यूब, इधर से क्या बचा वाई क्यूब, जो किसके इक्वल आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। हम नीचे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हम यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे। क्या दे रखी है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सबसे पहले एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही एज इट इज वाई के साथ करेंगे, एक्स की करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स की वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब। जो कटता है वो काट देंगे, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाई एक्स स्क्वायर हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल में राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। बेटा नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन। इसके भी दो पार्ट है। इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइज करनी है। इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ देखो 27 वाई क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब दे रखा है आपको। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो यहां पर हमें पता चल जाएगा कि ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ओके, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो यहां हो जाएगा 5 वाई का क्यूब। अब देखो यहां पर क्यूब आ गया, क्यूब आ गया तो इसका मतलब क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अब क्यूब का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मैंने आपको कल लास्ट जो वीडियो हुई थी, ठीक है, लास्ट जो टॉपिक हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्या बनेगी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूज करेंगे हम आइडेंटिटी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है हमारे पास 3y प्लस क्या हो जाएगा 5y, 3y प्लस 5y। ठीक है, यहां मिस्टेक है, 27y क्यूब यहाँ z है, क्या है z क्यूब है यहाँ पर, ठीक कर लेना। तो यहां बन गया हमारे पास 3y प्लस 5z। इसके बाद x की जगह आप पुट करोगे 3y का स्क्वायर माइनस x और y की मल्टीप्लाई, 3y मल्टीप्लाई 5z प्लस 5z का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां बन जाएगा हमारे पास 3y प्लस 5z। 3y का स्क्वायर क्या होता है 9y स्क्वायर माइनस 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15y z प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 z का स्क्वायर, जो इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। ओके, समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये था प्लस में, अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा माइनस में।
तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं क्यूब में, 4m का क्यूब, ठीक है। और 343 किसका क्यूब होता है, 7 को 7 से करेंगे 49, 49 को फिर 7 से करेंगे 343 आएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 7n का क्यूब। फॉर्मूला बिल्कुल इसके अंदर तो प्लस का लगेगा और इसके अंदर किसका लगेगा, माइनस का। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या होता है बेटा, इसकी आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। देखो यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था तो हमने प्लस लिखा था, इधर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारी किसकी आइडेंटिटी है, एक्स माइनस वाई के क्यूब की। अब जहां एक्स है वहां पर आप क्या पुट करोगे 4m, जहां वाई है वहां आप क्या पुट करोगे 7n, ठीक है। तो 4m का स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर कितना हो गया 16m स्क्वायर प्लस 4 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 28mn प्लस 49n स्क्वायर, राइट। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। हम 11 नंबर क्वेश्चन देखें बेटा। 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x वाई जेड आपको ये दे रखा है। इसके हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर क्यूब की फॉर्म आई हुई है तो पहले इसकी आइडेंटिटी क्यूब की पता चलेगी कौन सी लगेगी। तो इसको पहले क्यूब बनाइए। 27x क्यूब है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3x, फिर मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अब हमने इसको लिख दिया। अब इसका एक फॉर्मूला बनता है बेटा, क्या फॉर्मूला बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब जो a है उसकी जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, जो b है उसकी जगह b पुट करेंगे। अब इसमें आपको पता है कि a है हमारे पास 3x, b है आपके पास y और c है आपके पास क्या है z। ओके, तो इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करो, 3x का क्या हो जाएगा, सॉरी इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई y माइनस y मल्टीप्लाई z माइनस z मल्टीप्लाई 3x। तो यहां लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड। 3x का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x को y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो ये इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ओके, आगे देखेंगे बेटा 12 नंबर क्वेश्चन। आपने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। दो साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखो ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको पता है सभी को। हम इस राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड आपको क्या दे रखी है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का, राइट। आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। अब मतलब कि वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी साइड आपको प्रूव करनी है, लेकिन हमें ये इजीली लगेगा इसलिए हमने राइट हैंड साइड लिया, ठीक है। तो 1/2 को हमें एज इट इज रखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज। जो ब्रैकेट्स के अंदर है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऐसे ही y माइनस जेड का होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। ऐसे ही z माइनस एक्स का होता है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ठीक है। इतना होने के बाद जो ऐड होता है उसको ऐड कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, दो बार क्या है वाई स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर।
2 टाइम्स क्या है जेड स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2z स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस का क्या दे रखा है यहाँ पर xy, दूसरा क्या दे रखा है माइनस का क्या हो जाएगा xy, फिर क्या बन जाएगा माइनस का yz, फिर क्या बन जाएगा zx, xy yz माइनस zx। ठीक है, देखिए बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस xy, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे, यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 आना चाहिए। चलो एक बार क्वेश्चन में हम फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं। x माइनस वाई का, बेटा यहाँ हमने मिस्टेक करी है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और हमने क्या लिखा यहाँ पर xy, तो यहाँ पर क्या लगेगा 2 लगेगा साथ में। ओके, सबके साथ 2 लगेगा भाई, सबके साथ 2 लगेगा। ओके, तो ये बन जाएगा तो माइनस 2zx, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2, इधर भी क्या हो जाएगा 2yz, और इधर भी क्या हो जाएगा माइनस 2zx। राइट, अब आप इसमें से क्या ले सकते हो, जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेंगे। जैसे मान लो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस 2 से हम इस 2 को क्या कर देंगे कैंसिल, हमारे पास क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतना होने के बाद अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है भाई, क्या बन रहा है एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, इस जब हम इन 2 को इकट्ठा रखते हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है अप्लाई हो जाता है। जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, जो किसके इक्वल आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल में राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ओके सभी को, आगे देखे बेटा 30 नंबर क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 0 के इक्वल। आपको शो डेट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल में 3xy जेड। आपको ये चीज क्या करनी है वेरीफाई। मैं इसी को ले रहा हूं, तो जब मैं इसको लेता हूं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल में क्या दे रखा है 3xy जेड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 3xy जेड। हमने क्या लिखा इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसका एक फॉर्मूला बनता है बेटा, इसका एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है इसका, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। लेकिन इसने ये चीज बोल रखी है कि जो x प्लस वाई प्लस जो z होता है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट्स में लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल में 0। ठीक है, ये पुट करना है आपको, कहाँ पुट करना है यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, इसको तो रखेंगे एज इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, यहाँ पुट कर देंगे 0, और इस पूरे को एक साथ इकट्ठा लिख देंगे। क्या लिखोगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, 0 की जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो वो क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल में 3xy जेड, जो हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। क्या कर दिया प्रूव कर दिया। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन में विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको क्यूब वाला मेथड इसमें यूज करना है बेटा, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। तो मान लो ये हमारा x है, ये क्या है हमारे पास y, और ये क्या है z, x y और z। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। अब x की जगह क्या पुट करोगे -12। आप इसको वेरीफाई करो कि ये 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। 7 प्लस क्या हो गया 5,
तो यहाँ -12 प्लस 12 किसके इक्वल आ गया, 0 के, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो यहाँ पर आप जब 0 के इक्वल आ जाता है तो एक फॉर्मूला अप्लाई होता है क्यूब का। क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल में 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल में 3xyz। अब आपको इसका आंसर निकालना है, इसकी वैल्यू आपको इधर फाइंड आउट करनी है। अभी x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कैसे करोगे, पुट करो। 3 मल्टीप्लाई x की जगह पुट करोगे -12, y की जगह पुट करोगे 7 और z की जगह पुट करोगे 5। ओके, तो 3 की पहले -12 से करो 36, इधर की करोगे तो 35। 36 की जब हम 35 से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा -1260। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, आगे देखिए बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर भी सेम ऐसे ही करोगे। ये आपका क्या है x, ये क्या है y और ये क्या है z। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल में 0, 28 माइनस 15 और इधर क्या आ जाएगा -13। 28 माइनस 28 इज इक्वल में 0, तो 0 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। सेम फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल में 3xyz। 3 मल्टीप्लाई x की जगह पुट करोगे, y की जगह पुट करोगे और z की जगह पुट करोगे। ओके, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो किसी से भी कर लो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की मान लो 15 से करते हैं तो कितना आ गया 45, 28 मल्टीप्लाई कितना हो गया 13। ओके, अब इसकी जो कैलकुलेशन है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप खुद फाइंड करोगे। ओके, आगे देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसमें सिर्फ आपको लेंथ और क्या बतानी है, ब्रेथ बतानी है। आपको एरिया गिवन है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है जो हमारा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपको इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है। तो लेकिन ये तब निकलेगी जब आप इसकी क्या निकालोगे, फैक्टर निकालोगे। क्या बनेगा बेटा फैक्टर, 25a का स्क्वायर माइनस मल्टी, अब 35a है, मल्टीप्लाई करने पर 25 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 300। क्या आ गया, 300 आ गया। अब ये 300 मल्टीप्लाई करने पर 300 आए और ऐड करने पर 35 आए। अगर मैं 15 और 20 की मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा क्या रिजल्ट क्या है, वो निकल जाएगा। तो करो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 15a माइनस 20a, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 आएगा और ऐड करूंगा तो 35 आएगा। तो इसका हम क्या निकाल देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या निकाल लेंगे, देखिए तो 5 पर चला जाएगा, ये 5a ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा 5a, इधर क्या बचेगा 3। ठीक है, यहां से क्या कॉमन लेंगे, तो देखो यहाँ और यहाँ दोनों ब्रैकेट्स में सेम आना चाहिए, तो 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4a माइनस क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गया, एक की वैल्यू निकल गई बेटा 5a माइनस 3, दूसरी क्या निकली 5a माइनस 4, 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। अब इसमें हमें ये बताना है कि जो लेंथ होती है वो ब्रेथ होती है। जो लेंथ होती है ना वो ये वाली लेंथ होती है, जो इधर से निकलती है ये हमारी क्या होती है, ब्रेथ। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, लेंथ। क्या है, लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है 5a माइनस 3 और ब्रेथ कितना है 5a माइनस 4। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, आगे देखिए बेटा, इसमें भी सेम ऐसे ही करोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 35 y का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करने पर 35 की हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 35 की 12 के साथ। जब मैं 35 की 12 के साथ, यहां देखेंगे 35 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा 420। क्या निकलेगा 420। तो मल्टीप्लाई करने पर 420 आए। ठीक है, माइनस करने पर कितना आए 13 आए। तो माइनस करने पर 13 आए और मल्टीप्लाई करने पर 420 आए। तो इसके दो फैक्टर बनते हैं बेटा, एक तो बनता है 28 और एक क्या बनेगा 15। क्या बनेगा 15। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13 और मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 420। तो बनाएंगे हम, यहां पर लिखोगे 35y स्क्वायर 28y माइनस 13y माइनस 12।
तो यहां से आप कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन निकलेगा भाई बताइए। देखो 35 है और 28, एक ही टेबल के ऊपर इसको आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर 7 है, 7 की टेबल में भी जा रहा है, ये भी जा रहा है 7 की टेबल, तो 7 वाई क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 5y, यहाँ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर किस पे जाएगा ये 13 और 12, ठीक है। 13 और 12 सॉरी 30 नहीं आएगा, यहाँ 15 आएगा बेटा, क्या आएगा 15, क्योंकि माइनस करने पर क्या आएगा 13 आएगा। तो ये किस पर जाएगा 3 पर जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा -3 कॉमन लेंगे तो 3y प्लस क्या हो जाएगा 4, राइट। अब देखो ये वाली जो होगी हमारी लेंथ होगी, तो यहाँ लिखोगे 5y प्लस 4, दूसरा क्या बन जाएगा 7y माइनस 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी लेंथ तो हो जाएगी बेटा 5y प्लस 4 और ब्रेथ क्या हो जाएगी 7y माइनस 3, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बेटा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, द डिमिनिशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स वॉल्यूम आर गिवन। देखो क्यूब वाला जो मेथड था हमारा, अब इसमें वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब इसमें तीन चीजें आपको निकालनी है, क्या निकालनी है लेंथ, ब्रेथ और तीसरी क्या निकालनी है हाइट। अभी तीन चीजों को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले देखो 3x² माइनस क्या दे रखा है 12x दे रखा है। देखो यहाँ पर कॉमन को क्या क्या निकल रहा है, एक तो 3 निकल रहा है, दूसरा क्या निकल रहा है x निकल रहा है। कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा x माइनस 4। अब जो सबसे पहले नंबर पे निकला है वो हमारी क्या हो जाएगी लेंथ, दूसरे नंबर पर जो निकला है वो हमारी ब्रेथ और जो तीसरे नंबर पर निकला है वो हमारी क्या हो जाएगी हाइट। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यही चीज इसमें पूछ रखी थी। ऐसे ही बेटा इसके अंदर करेंगे, इसमें भी आपको वॉल्यूम के अंदर तीन चीजें फाइंड आउट करनी है लेंथ ब्रेथ और हाइट। ओके तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका क्या करोगे फैक्टर बनाओगे। तो 12k² मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई ना करो, सबसे पहले आप इसको क्या करो कॉमन ले लो। देखो ये भी 4 की टेबल में जा रहा है, ये भी 4 की टेबल में भी, ये भी 4 की टेबल में, तो यहाँ पर 4 और k मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा 3y²। इधर क्या बचेगा प्लस 2y और इधर क्या बचेगा 5, क्या बचेगा 5 4k। अब इसमें से मुझे क्या बनाने हैं इसके फैक्टर, 3y² मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और माइनस करने पर 2 आए, तो क्या फैक्टर बनेंगे प्लस 5y माइनस 2y माइनस 5, क्योंकि इन दोनों को जब हम सॉरी 3y जब इन दोनों को माइनस करेंगे क्या बन जाएगा 2y और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो 4k इन दोनों में से y कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा बेटा 3y प्लस 5 और इसमें से क्या कॉमन लिया 1 तो 3y प्लस 5। ओके 4k हो जाएगा यहाँ पर, y माइनस 1 हो जाएगा और 3y प्लस 5 हो जाएगा, राइट। अब 3y प्लस 5 जब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जो बीच में जो नंबर होता है ये हमारा क्या होता है ब्रेथ होता है। क्या होता है ब्रेथ, मिडिल टर्म आती है इसके अंदर, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे y माइनस 1 और ये 4k किधर आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो लेंथ हमारी क्या होगी 4k, ब्रेथ क्या हो जाएगी 3y प्लस 5 और हमारी क्या हो जाएगी हाइट क्या हो जाएगी y माइनस 1। तो इसमें तीन चीजें आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रखी थी, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आज हमारी जो हमारा पॉलिनोमियल का जो चैप्टर चल रहा था 9th क्लास का, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया। किसी भी बच्चे को अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो बस आपने क्या करनी है इसके सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए क्या है बेनिफिट्स है। ओके तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। लेकिन एक चीज है कि जो भी आपको ये काम करवाया जा रहा है आप अपने फ्रेंड सर्कल के पास भी क्या करो शेयर करो इसको। जितनी ज्यादा शेयर करोगे तो दूसरों का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। ओके थैंक यू सो मच।